चार की 74 में अब एक खास खबर रायपुर से, जहां कांग्रेस की लगातार बैठकें चल रही थी और बैठक में दूसरे दिन भी वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ाने की मांग उठी है। रायपुर और राजनांदगांव से भूपेश बघेल का नाम सामने आया तो दुर्ग और महासमुंद से पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू का नाम सामने आया है। वहीं जांजगीर चांपा से जहां शिव डहरिया का नाम आया है तो कोरबा से वर्तमान सांसद ज्योत्सना महंत को चुनाव लड़ाया जाए, ये मांग सामने आई है। बस्तर से दीपक बैज जो कि प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान के सांसद भी हैं, साथ ही हरीश लखमा का भी नाम है। वहीं कांकेर से मोहन मरकाम है, फूलो देवी नेताम और वीरेश ठाकुर का नाम आगे चल रहा है तो सरगुजा से अमरजीत भगत को चुनाव लड़ाने की मांग हो रही है। वरिष्ठ नेताओं के साथ युवाओं को भी टिकट देने की मांग है। 2024 का लोकसभा चुनाव, जहां एक तरफ कांग्रेस बहुत सारी सीटें जीतने की कोशिश करेगी क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतते जीतते हार गई थी और बीजेपी 11 की 11 सीटें फतेह करना चाहती है। स्ट्रेटेजी बीजेपी पूरी बना रही है, लेकिन इस वक्त कांग्रेस में जो बैठकों का दौर चल रहा है उससे समझ सकते हैं कि बड़े नेताओं को फ्रंट फुट पर उतारा जा सकता है। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी दामिनी बंजारे सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। दामिनी, एक तरफ चुनाव तो लड़ना है सभी नेताओं को, लेकिन बड़े नेताओं का नाम उठना, खासकर वो जो विधानसभा चुनाव में हार गए, कई सारे मंत्री भूपेश कैबिनेट के चुनाव हार गए थे, उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। देखिए, आपको बता दें कि अभी बैठक जो है वो खत्म हुई है और इस दौरान जो चर्चाएं तेज थी उस पर स्थिति साफ हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने की चर्चाएं काफी ज्यादा तेज थी कि आखिर वह राजनांदगांव से चुनाव लड़ सकते हैं या रायपुर से, लेकिन अभी पूर्व सीएम जो भूपेश बघेल है उन्होंने अपनी खुद की ओर से बातें ये कही है कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं खुद विधायक हूँ तो चुनाव लड़के क्या करूंगा, लेकिन हाँ, मैं प्रत्याशी जो भी उतरेंगे उनके लिए जो है विधानसभा वार जाके डोर टू डोर जो है प्रचार जरूर करूंगा। तो एक तरह से उन्होंने चुनाव लड़ने से जो है साफ तौर पर इनकार किया है, लेकिन यदि आला कमान का निर्देश आता है तो ये कहा जा सकता है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल जो है चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं और लोकसभा का चुनाव वह लड़ते नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि बैठक में अलग अलग बयाने जो है वो सामने आई है, जिसमें जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष है उनका साफ तौर पर कहना यही है कि आला नेताओं को हमने तो कहा है चुनाव लड़ने के लिए, अब विचार विमर्श किया जा रहा है उम्मीदवारों को लेकर जो है, हो सकता है तो वो उम्मीदवारों पर जोर दिया जा रहा है। अलग अलग जो एक तरह से मापदंड निर्धारित किए गए हैं उसी के आधार पर जो है प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। साथ ही 30 तारीख तक सर्वे रिपोर्ट जो है वो आएगी। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो है जो उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं उन्हें जो है उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि इस बैठक में बीते 2 दिनों से उम्मीदवारों को लेकर चर्चा चल रही थी कि आखिर लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों के साथ और किन प्रत्याशियों के साथ जो है वो उतरा जाए, और आज इन्हीं विषयों पर चर्चा हुई है और दोनों ही ओर से जो है दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारे जाने की बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। साथ ही युवाओं और महिलाओं को भी मौका दिए जाने की बात सामने आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि बैठक में आखिर क्या कुछ निर्णय होता है और दिल्ली में जब बैठक होती है तो आने वाले समय में क्या कुछ दिल्ली के आला कमान आला नेता जो है इस दौरान फैसला लेते हैं। दामिनी, लेकिन एक बड़ी चीज जो इस पूरे बैठक में यदि कहा जाए या मुद्दे को लेकर, लोकसभा चुनाव का जो मुद्दा उसको लेकर कहा जाए तो आखिर कांग्रेस के पास क्या वो चीज है जो बीजेपी के सामने वो चुनाव लड़ेगी? क्या बड़े नेता ही एकमात्र विकल्प रह गया है कि बड़े नेताओं को जो प्रसिद्ध चेहरे अपने अपने क्षेत्र में हो उन्हें उतारा जाए और सीधे आखिरी दाव जो कहलाता है बड़े नेताओं को उतार कर चल दिया जाएगा? लेकिन लोकसभा चुनाव में अक्सर मोदी लहर एक्टिव रहती है, विधानसभा चुनाव में भी इस वक्त देखने को मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमेशा एक्टिव रहती। तो लग रहा है कि बड़े नेता भी यदि उतरते हैं तो वो अपनी सीट बचा पाएंगे। देखिए, आपको बता दें कि ये बातें तो कही जा रही है कि आखिर बड़े नेताओं को या पुराने चेहरों को यदि मैदान में उतारा जाएगा तो कांग्रेस को इसका फायदा होगा या लाभ होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये चर्चाएं तेज हो चुकी है कि दिग्गज नेताओं को भी मैदान में उतारा जा सकता है। समंजस बैठाने के लिए जो नए चेहरे हैं उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। अभी अलग अलग प्रत्याशी जो है एक एक जो लोकसभा सीटों से कई ऐसे दावेदार हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है और इस पर जो है विचार विमर्श किया जाएगा। दिल्ली से जो है हाईकमान ही तय करे कि अगले हफ्ते एक बैठक आयोजित जो है वो की जाएगी कांग्रेस में। इस बैठक में ही चर्चा पूरी तमाम विषयों को लेकर होगी कि आखिर किन मापदंडों के आधार पर जो है प्रत्याशी चुना जाए। और आपको बता दें कि 30 तारीख तक सर्वे रिपोर्ट आनी है जो कि बेहद ही खास मानी जा रही है। अगर सर्वे रिपोर्ट करवा रही है कांग्रेस तो साफ है कि हो सकता है तो आने वाले समय में पूर्व जो मंत्री है उनके भी वो सर्वे करवा रही हो कि आखिर उस क्षेत्र में उनका कितना दबदबा है, कितना पकड़ है, क्या कुछ
वहाँ की जनता चाहती है। और यदि नया चेहरा मौके देती है तो फिर नए चेहरे में कितनी जीत की संभावना जो है वो बनी हुई है। तो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो है यही तय होगा। तो ये कहा जा रहा है कि सर्वे रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बिल्कुल, बाद अब जो है इंतजार निर्णय सर्वे कांग्रेस रिपोर्ट पार्टी का है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कांग्रेस सर्वे रिपोर्ट का इंतजार करेगी। सबसे बड़ी चीज कि टिकट वितरण को लेकर बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने हैं कि बड़े बड़े नेताओं को उतारा जाए, उन्हें टिकट दिया जाए। लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट का वितरण होता है या नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी बात सर्वे रिपोर्ट की हुई थी, लेकिन उस आधार पर टिकटों का वितरण नहीं हुआ था। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होगा, इंतजार रहेगा।